अंग्रेजों ने भारत को कैसे गुलाम बनाया? विस्तृत विवरण 1000 शब्दों में। भारत एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है जहां की संस्कृति, विज्ञान, कला और व्यापार पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। लेकिन 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया। यह जानना आवश्यक है कि आखिर अंग्रेजों ने किस तरह भारत जैसे समृद्ध और शक्तिशाली देश को अपने कब्जे में लिया। आइए क्रमवार समझते हैं। 1. भारत में अंग्रेजों का प्रवेश। अंग्रेज सबसे पहले व्यापारी बनकर भारत आए। 1600 ई में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दी। 1608 में कप्तान हॉकिंस सूरत आया और बाद में 1615 में सर थॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की। इस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अपने कारखाने, फैक्ट्रियां और व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 2. व्यापार से सत्ता की ओर बढ़ना। शुरुआत में अंग्रेज केवल व्यापार कर रहे थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने भारत की राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और स्थानीय शासकों में आपसी संघर्ष बढ़ रहे थे। अंग्रेजों ने इसे अवसर मानकर राजनीति में दखल देना शुरू किया। 3. प्लासी का युद्ध 1757। अंग्रेजी सत्ता की नींव प्लासी के युद्ध 1757 ई से पड़ी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने उसे विश्वासघात के जरिए हरा दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया। सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेजों का पहला बड़ा राजनीतिक विजय हुआ। इसके बाद बंगाल की अपार संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी और भारत में उनका आत्मविश्वास बढ़ा। 4. बक्सर का युद्ध 1764। अंग्रेजों की असली ताकत बक्सर के युद्ध से और मजबूत हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया। इस जीत से अंग्रेजों को 1765 में मुगल सम्राट से दीवानी अधिकार मिला, जिससे वे बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर वसूलने लगे। इस अधिकार ने अंग्रेजों को आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली बना दिया। 5. फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेज जानते थे कि भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक जातियां, धर्म और भाषाएं हैं। उन्होंने इस कमजोरी का फायदा उठाकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद बढ़ाना, स्थानीय राजाओं को आपस में लड़वाना, किसी एक राज्य पर आक्रमण करने के लिए दूसरे शासक का साथ लेना। इस तरह वे धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करते गए। 6. अत्याचारी नीतियां और विलय की राजनीति। अंग्रेजों ने कई नीतियां बनाकर भारतीय राज्यों पर कब्जा किया। डॉक्ट्रिन ऑन फ्लैप्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू 1848, जिसके तहत यदि किसी राजा का कोई वारिस न हो तो उसकी रियासत अंग्रेजों के अधीन कर दी जाती। झांसी, सतारा और नागपुर जैसे राज्य इसी नीति से छीन लिए गए। सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली। भारतीय शासकों को अंग्रेजी सेना रखने और खर्च उठाने के लिए मजबूर किया गया। इससे भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता खत्म हो गई। 7. आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। भारत से कच्चा माल, कपास, मसाले, रेशम, चाय आदि इंग्लैंड भेजा जाता और वहां के बने हुए महंगे सामान भारत में बेचे जाते। भारतीय उद्योग धंधे, खासकर कपड़ा उद्योग, बर्बाद कर दिए गए। किसान मजबूर होकर ऊंचे कर चुकाते और बदहाली का शिकार होते गए। इसीलिए भारत को अंग्रेजों का दूध दोहने वाली गाय कहा जाने लगा। 8. सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने भारत के समाज और संस्कृति में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को इस तरह बदला कि भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा और संस्कृति को अपनाए। अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की और भारतीय परंपराओं को नीचा दिखाया। इससे भारतीय समाज में आत्मविश्वास की कमी होने लगी। 9. 1857 का विद्रोह। पहला स्वतंत्रता संग्राम। अत्याचार और शोषण से परेशान होकर 1857 में सैनिकों और जनता ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल जैसे नायक इसमें शामिल हुए। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया और स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। 10. सीधा ब्रिटिश शासन। 1858, 1947, 1957 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी
अपने से शासन छीनकर सीधे भारत पर राज करना शुरू किया। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाने लगा। अंग्रेजों ने रेलवे, डाक, तार और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, लेकिन यह सब उनके हितों के लिए था, भारत के विकास के लिए नहीं। भारतीय जनता पर कर और कानूनों का बोझ और बढ़ा दिया गया। लेकिन स्वतंत्रता की ओर बढ़ता भारत 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रीय चेतना बढ़ने लगी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं ने आंदोलन चलाकर आजादी की लड़ाई को तेज किया। लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। निष्कर्ष अंग्रेजों ने भारत को व्यापार के बहाने गुलाम बनाया। उन्होंने भारतीयों की आपसी फूट, राजनीतिक कमजोरी और आर्थिक संसाधनों का फायदा उठाया। उनकी नीतियों से भारत का उद्योग, संस्कृति और समाज कमजोर हुआ, लेकिन भारतीयों की संघर्षशीलता और बलिदानों ने अंततः अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त कर दिया। भारत की गुलामी हमें यह सिखाती है कि यदि हम आपस में एकजुट रहें और अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता का सम्मान